बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लक्कड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर कुल्हाड़ी लेता और पास के घने जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता। उन्हीं लकड़ियों को बेचकर वह अपना घर चलाता था। जंगल बहुत घना और शांत था। उन्हीं पेड़ों में एक सुंदर तोता भी रहता था। रोज जब रामू पेड़ काटने आता, तोता ऊपर से उसे देखता और सोचता। ये आदमी कितना मेहनती है, फिर भी हमेशा उदास रहता है। एक दिन की बात है, रामू जंगल में एक सूखा पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई। नदी गहरी थी और पानी तेज बह रहा था। रामू घबरा गया। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी ही मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। पेड़ पर बैठा तोता यह सब देख रहा था। उसे रामू पर दया आ गई। वह उड़कर नदी के ऊपर गया और पानी के पास मंडराने लगा। तभी अचानक नदी से नदी की देवी प्रकट हो गई हो। उन्होंने पूछा। लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने कहा, माता, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। उसके बिना मैं अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता। नदी की देवी पानी में गईं और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं माता, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवी फिर पानी में गईं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने फिर पूछा। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर ईमानदारी से कहा। नहीं माता, यह भी मेरी नहीं है। अंत में देवी लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आईं। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से कहा, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम बहुत सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार में देती हूँ। रामू खुशी खुशी घर लौट आया। पेड़ पर बैठा तोता ये सब देख रहा था। उसे रामू पर गर्व हुआ। अगले दिन जब रामू फिर जंगल आया तो तोता उसके पास उड़कर आया और बोला। रामू भैया, आपकी ईमानदारी का फल आपको मिल गया। रामू हैरान रह गया कि तोता बोल कैसे रहा है। तोता मुस्कुराया और बोला, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं अच्छे और बुरे लोगों को पहचान सकता हूँ। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत खुश किया है। रामू ने तोते को धन्यवाद दिया। अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। उसने अपनी नई कुल्हाड़ियों का सही उपयोग किया और कभी लालच नहीं किया। वह रोज केवल सूखे पेड़ ही काटता ताकि जंगल को कोई नुकसान न हो। लेकिन गांव में एक और लक्कड़हारा रहता था, श्यामू। जब उसे रामू की कहानी पता चली तो उसके मन में लालच आ गया। वह भी जंगल गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर वह जोर जोर से रोने लगा। नदी की देवी फिर प्रकट हुई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने पूछा। क्या ये तुम्हारी है? श्यामू ने झट से कहा। हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी समझ गईं कि वह झूठ बोल रहा है झूठ और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। और वे उसकी असली कुल्हाड़ी भी लेकर गायब हो गईं। पेड़ पर बैठा तोता यह सब देख रहा था। उसने नीचे आकर श्यामू से कहा। यदि तुम भी रामू की तरह ईमानदार होते तो तुम्हें भी इनाम मिलता। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर घर लौट गया। उधर रामू ने अपनी मेहनत और सच्चाई से गांव में अच्छी पहचान बना ली। वह दूसरों की मदद भी करने लगा। तोता उसका अच्छा मित्र बन गया। जब भी रामू उदास होता, तोता उसे अच्छी बातें समझाता। और इस तरह लक्कड़हारा और तोता की दोस्ती की यह कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।